सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आप लोगों को आजकल यहाँ पर पता चल रहा होगा कि इंडिया में यहाँ पर एंटी चाइना मूवमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे जो यूजर्स हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर चाइना की जो चीजें हैं उनको यहाँ पर खरीदने से मना कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन इंडस्ट्री की, तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर इसका काफी हद तक असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और लोग साफ यहाँ पर मना कर दे रहे हैं कि हम चाइनीज स्मार्टफोन, चाइनीज ब्रांड से और स्मार्टफोन यहाँ पर नहीं खरीदेंगे। अब ऐसे में यहाँ पर जो बेस्ट सेलर कंपनियां हैं चाइना की, जो इंडिया में यहाँ पर वर्क करती है, जैसे कि यहाँ पर रेडमी हो गई, रियलमी हो गई, अब इन लोगों का अलग से एक फंडा यहाँ पर इन लोगों ने स्टार्ट किया है अपने स्मार्टफोन को बेचने के लिए। अब दोस्तों, क्या कुछ ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, फाइनली सभी कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फाइनली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं सबसे पहले यहाँ पर रियलमी की, तो माधव सेठ ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है। उनका एक यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है रियलमी का, जहां पर वो लोग आस्क माधव करके कुछ एपिसोड वगैरह यहां पर लाते रहते हैं, जहां पर माधव सेठ कुछ क्वेश्चंस के आंसर वगैरह करते हैं। तो वहां पर उस एपिसोड में उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर जो रियलमी है वो इंडिया की कंपनी है या फिर यहां पर चाइना की कंपनी, इसी तरह का कुछ क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। वहां पर माधव सेठ ने कहा कि जो रियलमी है वो एक इंडियन स्टार्टअप है, यानी इंडिया की कंपनी है, टोटली पूरी की पूरी इंडिया की कंपनी है रियलमी। और दोस्तों, वहां पर उन्होंने प्रूफ भी दिया कि जो रियलमी है वो सबसे पहले अपने जो भी प्रोडक्ट होती है, ज्यादातर प्रोडक्ट वो यहां पर इंडिया में पहले लॉन्च करती है। जैसे कि यहां पर एंड्रॉइड टीवी वगैरह उन्होंने पहले यहां पर इंडिया में लॉन्च किया था। इसके साथ कुछ आईओटी प्रोडक्ट्स भी यहां पर इंडिया में पहले लॉन्च किया था। और उसके साथ दोस्तों, उन्होंने मतलब कहा कि इंडिया हमारा सबसे मेन फोकस हमारा इंडिया पर रहता है, हम इंडिया के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी सस्ते में स्मार्टफोन यहां पर ला रहे हैं। अब कितना सस्ता है वो तो हम ही लोग यहां पर जान रहे हैं। और उन्होंने दोस्तों यहां पर यह भी कह दिया कि हम 2020 तक हमारा टारगेट है कि ज्यादातर जो इंडिया के लोग हैं उनको यहां पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करना। तो ये सब बात हुई, ये किस तरीके से ये लोग यहां पर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको यहां पर रियलिटी बताता हूं, इसके साथ रेडमी की कुछ बात करेंगे। तो फाइनली सबसे पहले यहां पर रियलमी की रियलिटी बताता हूं। जो यहां पर माधव सेठ बोल रहे हैं कि जो रियलमी है वो पूरा का पूरा यहां पर इंडिया का स्टार्टअप है, तो ये किस तरीके से यहां पर झूठ बोल रहे हैं। यहां पर अगर बात करूं आपसे रियलमी की, तो रियलमी जो है वो ओप्पो से यहां पर अलग होकर के, ओप्पो का ही सब ब्रांड है रियलमी, जो कि ओप्पो से अलग होकर के यहां पर एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह यहां पर काम कर रही है। और फाइनली इंडिया में भी आई, ओप्पो भी इंडिया में यहां पर काम कर रहा है। रियलमी कुछ ज्यादा यहां पर फेमस हो गई क्योंकि ये बजट सीरीज के स्मार्टफोन्स पे यहां पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके साथ अगर बात करूं यहां पर ओप्पो और रियलमी दोनों की, तो ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं इनका जो हेडक्वार्टर है शैनज़ेन चाइना में है, चाइना में इनका हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ ये जो दावा कर रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वो एक इंडियन स्टार्टअप है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर रियलमी के विकिपीडिया पेज पे जाते हैं, वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी डिटेल अगर आप यहां पर रियलमी के बारे में देखते हैं, तो वहां पर साफ एक शब्द में खाली लिखा गया है, एक लाइन में वहां पर लिखा गया है कि जो रियलमी है वो एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है, जो कि चाइना से आई है, यहां पर इंडिया में वर्क करने, इंडिया में यहां पर वर्क कर रही है, अपने स्मार्टफोन वगैरह को बेच रही है। तो अब ये किस आधार पे बोल रहे हैं कि जो रियलमी है वो एक इंडियन स्टार्टअप है। इसके साथ अगर बात करूं आपसे रेडमी की, तो यहां पर रेडमी का भी आजकल कुछ हैशटैग अलग ही टाइप से यहां पर रन कर रहा है। ये लोग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, रेडमी इंडिया, Xiaomi इंडिया, मतलब हर चीज के आगे इंडिया, हर चीज के आगे इंडिया जोड़ के ये लोग यहां पर काम कर रहे हैं। मतलब ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो इंडिया, हमारी जो रेडमी है वो इंडिया की ही कंपनी है, और ताकि लोगों के अंदर ये फील आए, लोगों को ये विश्वास हो कि जो कंपनी है वो यहां पर इंडिया की है। अब ये सब चीजें करने से कोई थोड़ी ना मान लेगा कि यहां पर जो रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सब जो कंपनियां हैं वो यहां पर इंडिया की है। जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहेगी। अब दोस्तों, इन सब स्टेटमेंट के बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड यहां पर बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लोग यहां पर दावा कर रहे हैं कि हमारी जो रेडमी है, रियलमी है, वो इंडिया की कंपनी है, तो क्या इंडिया की कंपनी होने के नाते ये लोग जिस तरीके से यहां पर आज के टाइम में सिचुएशन है, पूरा जो नेशन है वो यहां पर क्राइसिस में चल रहा है, लोगों के पास जॉब वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी ये लोग डे बाय डे यहां पर प्राइस इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने स्मार्टफोन की। तो क्या प्राइस इंक्रीज करते समय इन लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारी जो कंपनी है वो इंडिया की कंपनी है? अब दोस्तों, आपका क्या कहना है यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइनली दोस्तों, यही था कुछ वीडियो में, आशा करता हूँ थोड़ी जानकारी सामने आ गई होगी। और वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।